ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख वैसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम। प्रथम गाथा मंगलाचरण पाहुड़ दुहा ग्रंथ का। गुरु दिणयरु गुरु हिम किरणु गुरु दीवौ गुरु देहु अपहम पर हम जो दर्शावई भेवो। आचार्य राम सिंह मुनि कृत पाहुड़ दोरा ग्रंथ विराजमान है। कल हमने इस ग्रंथ के माध्यम से इसके 99 नंबर की गाथा से थोड़ी सी चर्चा प्रारंभ की थी और उस गाथा में आचार्य देव इस वर्तमान अवसर पे जो इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है आत्मा और आत्मानुभव, उसकी प्रेरणा स्वरूप ये बात कह रहे हैं कि श्रुत आगम का विस्तार बहुत है और हम दुर्बुद्धि हैं, अवसर थोड़ा है, इसलिए जैसे बने तैसे हमें जन्म मरण से रहित होने की कला को सीख लेना चाहिए। क्योंकि अनादिकाल से इस जीव को मरने से फुर्सत नहीं मिली है। यद्यपि उसको लगता है ये जीवन है, पर ये जीवन भी कोई मरण से ज्यादा अच्छा नहीं है। निरंतर आप देखें संकल्प विकल्प की भट्टी में ये आत्मा जल रहा है। पर में कुछ कर सकता तो नहीं है, परंतु कर्तृत्व विकल्प का व्यामोह से तो ग्रसित है ही। और वह जो विकल्प चल रहे हैं उसके लिए इस ग्रंथ में आचार्य देव ने प्रारंभ में ये बात कही कि चूंकि ये तत्व चिंतन नहीं करता है, तत्व विचार नहीं करता है, इसलिए मन में एक भ्रम की ग्रंथि पड़ी हुई है। और क्या पड़ी है? प्रयोजन तो प्रत्येक जीव का सुखी होना है और सुखी होने के लिए निरंतर प्रयासरत है। यानी यदि हम कहें तो अय कथमपि मृत्वा, मर पच कर के भी सुखी होना ही चाहता है, लेकिन सुख क्या है इसकी खबर नहीं है और किए गए जितने भी प्रयास हैं वो उसे सुख से दूर ले जाते हैं। क्योंकि सुख है कहाँ? ये सुख है आत्मा में, और आत्मा के निकटवर्ती होने का इसे कभी विचार आया ही। ये कुछ आश्चर्यजनक बात लगती है कि यह आप स्वयं ज्ञान स्वरूप लक्षण वाला है, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर गुण वाला है, लेकिन इसकी इसे खबर नहीं। और इसकी खबर जब तक नहीं है, यानी अपने में बेखबरी है, तब तक सुख होने वाला नहीं है। क्योंकि सुख जहां है वहां नजर है ही। सन्मति संदेश एक बहुत अच्छी पुरानी पत्रिका है, अनेक लोगों ने उसका पहले मतलब कहना चाहिए आती थी और आप लोग उसके पाठक रहे होंगे। तो सन्मति संदेश में बड़ी प्रेरणात्मक, बड़ी शिक्षात्मक कुछ कथाएं और कहानियां आती थी। तो उसमें एक एक कथा आई थी, बहुत सुंदर कथा आई थी। एक बुजुर्ग माता जी हैं और उनकी सुई गुम गई। क्या गुम गई? सुई गुम गई, और सुई की खोज कर रही हैं और बहुत देर तक प्रयास कर रही हैं, लेकिन उन्हें मिल नहीं रही। कोई व्यक्ति वहां से निकला, बोला माता जी क्या खोज रहे हो? तो बोले भैया हमारी सुई गुम गई है। तो बोले ऐसे कैसे मिलेगी? प्रकाश में खोजो तो मिलेगी। किसमें खोजो? जो उपाय उस व्यक्ति ने कहा है वो सही है कि गलत है? गलत है कि सही है? अरे उपाय तो सही बताया,
अंधकार में वस्तु कैसे दिखेगी? प्रकाश करना चाहिए। प्रकाश में खोजो तो मिलेगी। माता जी को ये समझ में आया कि प्रकाश में वस्तु मिलेगी। कहाँ मिलेगी? प्रकाश में वस्तु मिलेगी तो जहां गिरी थी उस खंबे के पास का लाइट बंद था। थोड़ी दूर देखा तो एक जगह खंबे में लाइट जल रहा था, तो उधर जाके खोजने लगे। अभी वो व्यक्ति अपना काम करके 2 घंटे बाद लौट के आया, माता जी की खोज जारी है, काय की? सुई की खोज जारी है। उसने बोला माता जी क्या हुआ, अब तक नहीं मिली? तो वो कहती हैं कोई भला आदमी आया था, हम तो तब से ही मेहनत कर रहे थे, कोई ने बोला कि लाइट में खोजो प्रकाश में, तो हम यहाँ खोज रहे हैं, पर मिल तो अभी भी नहीं रही है। आप बता सकते हो क्यों नहीं मिल रही है? अरे उसने पूछा कि माता जी वो भला आदमी जो भी हो, वो तो समझ गया था, ये बात तो मैं ही कह के गया था, लेकिन वो लोग मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि जहां खोई है वहां खोज की ही नहीं है, और जहां खोज जारी है वहां वस्तु की सत्ता है। गुरुदेव श्री इस विषय में कहते थे प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। किसकी होती है? पहले तो ये जीव को इस बात का भरोसा आए कि मैं हूं कि नहीं, मैं हूं कि नहीं। ये जो अपने तत्व ज्ञान में एक निबंध डाला गया, मैं कौन हूं, सच में विचार करना। बाल पोथी का पहला पाठ भी ब्रह्मचारी हरि भाई ने यही रखा, और द्वादशांग का पूरा पठन पाठन कर ले वे। यहां तक कहें तो प्रवचन रत्नाकर 11वें भाग में तो एक जगह ऐसी बात आई गुरुदेव श्री के प्रवचन में कि ये जो अभव्य जीव है इसको 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान तो होता है, किंतु ज्ञान की परिणति नहीं होती। वो ज्ञान की परिणति से रहित है, तो उसको बाकी 6 उपसम में तो कदाचित ये सब मालूम हो, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ सब मालूम हो, लेकिन उसमें मैं एक कौन हूं इसकी उसकी खबर नहीं है। ये कुछ आश्चर्यजनक बात नहीं लगती? हम 6 ढाला में भी बात कहते हैं, पै निज आत्म ज्ञान बिना, और वो भी कहा अंतिम ग्रीवक लो की हद, वहां तक पहुंचा और वहां तक पहुंच गया और उसे अपनी खबर नहीं। जबकि उत्थान अपने को जाने बिना होता नहीं, तो वहां तक कैसे पहुंच गया? इसका मतलब है कि ऊपर चढ़ना नीचे गिरना इसका नाम उत्थान नहीं है। अंतर में उतरना, अंतर स्वरूप की दृष्टि होना, अपनी खबर लगना, इसका नाम उत्थान। यहाँ पर इस ग्रंथ का अपन अति संक्षिप्त समय में सिर्फ ऐसा समझिए कि थोड़ा बहुत परिचय करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यदि हमें परिचय होगा तो हमें प्रेम होगा, और प्रेम होगा तो प्रवृत्ति होगी, और प्रवृत्ति होगी तो फिर प्राप्ति हो सकती है। पहला काम क्या है? प्रेम होना चाहिए। किससे प्रेम होना चाहिए? किससे प्रेम होना चाहिए? प्रेम शब्द अच्छा है कि नहीं आपकी नजर में? प्रेम अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है शब्द, प्रेम बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन अभी तक हमने जो प्रेम अपना बांटा है, प्रेम बटोरा है, प्रेम किया है, वो किया किससे है? कि हमने अपनी पूरी ताकत, अपनी ऊर्जा, अपनी मेहनत, अपना जो प्रेम है वो किस पे समर्पित कर रखा है? अपने को छोड़कर सर्व पर पदार्थों पे, पर द्रव्यों पे, पर वस्तु पे, मतलब जो मेरा नहीं उसके लिए पूरा जीवन खपाया। जीवन का मतलब ये वर्तमान पर्याय नहीं समझना। जीवन मतलब कब? जो चैतन्य आत्मा अनादि धन सत्तावान पदार्थ है, इसने कभी अपने को आज तक जाना नहीं, पहचाना नहीं, यानी अनादिकाल से अब तक इसको इस बात की खबर ही नहीं है कि मैं कौन हूं। अपने को तो खबर है कि नहीं है? 7 तत्व में मैं कौन सा तत्व हूं? 6 द्रव्य में मैं कौन सा द्रव्य हूं? जीव द्रव्य हूं। द्रव्य अपेक्षा जीव द्रव्य हूं, तत्व अपेक्षा जीव तत्व हूं। तो 2 जगह बट गया ना मैं। अभी भी तो 2 में चला गया कि नहीं चला गया? उसमें भी तो एक भ्रम है ना। जबकि तत्व मतलब यहाँ पे तो मूल कह रहे हैं, तत्व को समझे बिना भ्रांति नहीं मिटती। और तत्व मतलब क्या? तत्रूप, जो वस्तु जैसी उसका जो भाव, उसको तत्व कहते हैं। भाव शून्य जो है वो वस्तु होती ही नहीं है। टोडरमल जी ने एक
अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय जो स्वरूप की व्याख्या की पंच परमेष्टि स्वरूप में, उसमें एक शब्द बड़ा सुंदर डाला, जो गृहस्थपना त्याग कर। क्या शब्द डाला है? इसका मतलब है गृहस्थी त्याग कर नहीं, क्योंकि गृहस्थी त्याग कर तो हो सकता हमने भी अनंत बार निर्गंत दीक्षा अंगीकार की, लेकिन पना नहीं छूटा। पना नहीं छूटा मतलब त्वापना नहीं छूटा, अपनत्व मना नहीं छूटा। घर तो छूट गया पर घर का राग नहीं छूटा। सुबह अपन बात कर रहे थे ना, बैठे स्वाध्याय भवन में, लेकिन घर कहते ही कौन सा घर दिखता है? कौन सा घर दिखता है? अपना ही अपना घर दिखता है कि नहीं दिखता? मैं आपसे पूछता हूं, आपके जो घर हैं वो निजी मकान है कि किराए के मकान है? कितनी जल्दी बोल रहे हैं क्या? रजिस्ट्री है कि नहीं है? आप लोग किराया पटाते हो, किराया देते हो? नहीं, किराया तो नहीं देते, पर हैं किराए के मकान। इसका मतलब आप तो और खतरनाक लोग हो कि किराए के मकान में रहते हो और किराया भी नहीं देते, यानी अन्याय का काम भी कर रहे हो। नहीं नहीं, आप समझो हमारी बात। किराए के कहने का अभिप्राय क्या है, अपेक्षा क्या है, ये कह रहे हैं। सच बताओ, जिसे मैं निजी मकान समझ रहा हूं, जिसमें मेरी रजिस्ट्री है, उस रजिस्ट्री पे जो नाम चढ़ा है वो नाम किसका है? किसका है? शरीर का नाम है। चलो किसी ने उत्तर तो दिया, अच्छा शरीर का नाम। किसके शरीर का नाम है? ओ मेरे पे आ जाएगा, मेरी मजबूरी है, मुझे उसको लेना ही पड़ता अपने माथे पे। क्या कह रहे हैं? वो आता मेरे ही माथे पे है। कल बात कही थी ना, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है, तो बैलगाड़ी कुत्ते के ऊपर आई है कि कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे गया है? वो कहाँ आई बात? यानी जो अनादि का उसका वो बैठी हुई है ना मान्यता, वो उसमें भेद ज्ञान पूर्वक उसे भिन्न भिन्न जानने को तैयार है ही नहीं। मान्यता में पड़ा है। घर किसका? मेरा। स्त्री किसकी? मेरी। पुत्र किसका? मेरा। शरीर किसका? मेरा। अब जब तूने सब परद्रव्य जो तेरे नहीं है उसे अपना माना है, तो उसके होने वाले परिणमन का कर्तृत्व, एकत्व, ममत्व, भोक्तत्व भाव भी किसके माथे चलेगा? और जब तुझे इन सब के करने में ही सारा अपनी ताकत पुरुषार्थ खर्च हो रहा है, तो अपने लिए समय है कहाँ? क्या कह रहे हैं? इसलिए समझ लीजिए, जो वालपोथी का पहला पाठ है, मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं, शरीर अजीब है, उसमें ज्ञान नहीं है, वह कुछ भी नहीं जानता, ये पूरे द्वादशांग का सार है। जब आप इस पर्याय को छूटने का काल आएगा और उस समय भी भेद ज्ञान की जब बात करने की अवसर बनेगा, तो क्या विचार करना पड़ेगा? हो सकता है उस समय आपको 38वीं गाथा पूर्ण शब्द सा याद ना आए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो पराधीन है, इसका तो कोई ठिकाना। मानने में है, ऐसा नहीं है, किंतु ऐसा मानना, इसका मतलब नींद तो नहीं आ रही आपको? कोई नहीं बोलने वाला। क्या कहे? कोई नहीं बोलेगा नींद आ रही। क्यों? इतने तो व्यवहार कुशल हम है ही। और कदाचित हमने बोला भाई साहब क्या बात है, आप ऐसा लग रहा है कि थोड़ा प्रमाद आ रहा। नहीं, प्रमाद नहीं आ रहा, हम ये भेद ज्ञान की चर्चा को गंभीरता से विचार रहे हैं। हम गुणस्थान चढ़ रहे हैं, श्रेणी चढ़ रहे हैं। अरे भाई स्वीकार करो, भूल है, भूल है, कमजोरी है, पर्याय दृष्टि पड़ी हुई है। अनादि से मैंने कभी अपने को देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न चल रहा है, लेकिन सुख मिल नहीं रहा। बहुत विचार हो रहा था कौन सी गाथा इसमें से अपन विचार करें, कौन सी गाथा विचार करें। यद्यपि यहाँ पर जो प्रारंभ ही किया है बाहुड़ दोहा ग्रंथ का, तो सबसे पहले ये एक पद्धति है, परंपरा है अपने आचार्यों की, कि सबसे पहले वो अपने इष्ट को ही स्मरण करते हैं। क्योंकि जो इष्ट यानी प्रिय है, वो निरंतर स्मरणीय है, विस्मरण योग्य है ही नहीं।
तो प्रत्येक जीव के लिए इष्ट क्या है? सामान्य बात, प्रत्येक जीव के लिए इष्ट क्या है? सुख। सुख कब सबको इष्ट है, कोई दुखी नहीं होना चाहता। सुखी कौन है? कि जो परमात्मा है, जिनेंद्र भगवान है, सिद्ध परमात्मा है, वो सुखी है। इसलिए प्रथम स्मरण किसका किया जाता है? जो जिसका अर्थ ही होता है उसको स्मरण किए बिना रहता नहीं है। तो यहाँ प्रथम ही यहाँ परमात्मा का स्मरण किया, लेकिन नाम कुछ नहीं दिया, और सीधे किसका स्मरण किया? कि जो गुरु हैं, जिनका भी हमने मंगलाचरण किया था, जो परंपरा से आत्मा यानी निज शुद्ध आत्मा और पर यानी पराया का भेद दर्शाते हैं, ऐसे गुरु सूर्य दिनकर हैं, ऐसे गुरु चंद्रमा हिमकरण हैं, ऐसे गुरु दीपक हैं, और ऐसे गुरु ही देव हैं। परंपरा से जो आत्मा यानी निज शुद्ध आत्मा है। अब मैं आपसे थोड़ा सा विचार करना आप यहाँ परमात्मा के रूप में सिद्धादि को स्मरण कर रहे हैं कि अपने को कर रहे हैं? हाँ, आगे आ जाइए, यहाँ जगह खाली है। बोलिए, परंपरा से किसको स्मरण कर रहे हैं? अपने को कि परमात्मा को? जबकि यहां पर तो पहले किसको स्मरण करना है? परमात्मा को। और ये कह रहे हैं निश्चय से जो आत्मा है, तो यानी भगवान के सामने अपने को ही परमात्मा देखने की बात कह रहे हैं, अपने को ही बड़ा देखने की बात। अरे भगवान के सामने नहीं। योगसार में आचार्य योगेंद्र देव स्वामी कहते हैं कि यह जो संसार के जीव हैं, जिस संसार के जीव जो अपने को सशरीरी मान रहे हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, अगर इनको भी भगवान की दृष्टि से देखा जाए, परमात्मा की दृष्टि से देखा जाए, तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा ही है। क्या कह रहे हैं? प्रत्येक आत्मा। किसकी नजर से देखना है? जरा पर्याय दृष्टि का चश्मा हटाएं। मैं अभी आपको इसको सरलता से थोड़ा विचार करने कहूं। आपके समक्ष मैं बैठा हुआ दिख रहा हूं, मैं एक हूं कि दो हूं? थोड़ा सोच के बाल पोथी के हिसाब से उत्तर देना। मैं एक हूं कि दो हूं? जो मैं दिख रहा हूं वो मैं हूं कि नहीं हूं? नहीं हूं। और जो मैं यहां आपकी नजर में तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप ज्ञान से देखने का प्रयास करोगे, जो दिखूंगा वो मैं हूं या जो मैं दिख रहा हूं वो मैं हूं? नहीं समझ में आया? ऐसे प्रश्न करते हैं। हाथी जीव है कि अजीब है? बोलो भैया, ये तो अपन पाठशाला में पढ़ाते हैं ना। अब बोलो, हाथी जीव है कि अजीब है? हाथी का शरीर अजीब है और हाथी की आत्मा जीव है। और शेर, शेर की शरीर अजीब है, शेर की आत्मा जीव है। मैंने पूछा था एक बैठे हैं कि दो? आपने कह दिया एक, जबकि क्या कहना था? दो। कौन दो बैठे हैं? ये दो द्रव्य है ना यहाँ पे। सत्तावान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक पुद्गल शरीर और एक उसके अंदर बैठा हुआ आत्मा। बात ख्याल में रही? अनादि संस्कार वृत्ति है। अभी आप अपने में भी देख लो, आप एक हो कि दो हो? अभी वो दो नहीं, हम दो, हमारे दो वाला मामला नहीं चल रहा। यहाँ पे ही एक क्षेत्रागा संबंध, संबंध शब्द ही इस बात को बता रहा है कि वस्तु एक नहीं है, दो है। संबंध किसको बताता है? लड़का लड़की का संबंध हुआ, इसका मतलब दो अलग अलग थे और संबंध जोड़ा गया है। जोड़ देने पर भी अलग के अलग ही रहे। यहां पर भी मैं एक हूं कि दो हूं, कि जब मैं की बात चले तो मैं एक हूं, लेकिन संयोग की तरफ से इस अवस्था को, इस दशा को, इस शरीर को, इस पर्याय को, जो कि एक क्षेत्रागा है, इसकी बात की जाती है तो मैं दो दिखाई देता हूं, पर रहता तब भी मैं एक ही। बहुत सुंदर पंक्ति है पंडित जी की रचना में, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, यह प्रतिबिंब सु मेरा। परमात्मा के सामने क्या कहते हैं? ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं। कैसा हूं? जैसे आप हो वैसा ही मैं, जैसे आप हो वैसा मैं हूं। अब बोलो, यहां पे बिंब की जगह पे किसको रखना? अपने को रखना कि भगवान को रखना? भगवान जैसा मैं हूं कि मेरे जैसे भगवान है? जो मैं हूं वह है भगवान, जो वो है वह मैं हूं। अब बताओ अंतर कहां से डालना? अंतर जो डाला गया है वो अंतर सिर्फ आया कहां से है? ये भगवान ने अंतर नहीं डाला। इसलिए मंगलाचरण में कहा जो परंपरा से आत्मा यानी निज शुद्ध आत्मा है। आत्मा कैसा है?
जो गुरुदेव श्री बारंबार फरमाते थे, क्या हूं परमात्मा छू एम एम एम। अरे 3 बार करना है ना दर्शन ज्ञान चारित्र से, तो एम का मतलब क्या है? हूं परमात्मा। तय कर। कब तय कर? अभी तय कर। अभी तय कर। कैसे तय कर लें? अभी तो संयोग में दशा पड़ी, कर्म का उदय है, 8 कर्म लगे हुए हैं, संसार अवस्था है। अगर हम वो कर्म उदय अनुसार जीव की अवस्थाएं देखें तो जीव असंख्यात प्रकार के दिखेंगे हमको। कितने प्रकार के? असंख्यात प्रकार के। क्या कह रहे? अभी यहाँ पे हम वर्गीकरण बांट डालें, दे अलग अलग करें, तो ये कहेंगे ये बहनों का जगह है बैठने की और ये भाइयों की। इसमें भी कोई युवा है, कोई वृद्ध है, कोई बहुत वृद्ध है। हमने भेद डालना चालू किया कि नहीं? इसमें कोई थोड़े क्षयोपसम विशेष वाले हैं, कोई अल्प हैं, कोई नवीन है, कोई पुराने हैं। कितने भेद डाल सकते हैं अपन? बोलो कितने डाल सकते हैं? बोलो पुराने स्वाध्यायी कितने हैं यहाँ, और नए स्वाध्यायी कितने हैं? डाल सकते ना भेद। ज्यादा कषाय करने वाले कौन हैं और कम कषाय करने वाले कौन हैं? इस बात का भी हमारे को ज्ञान में है और खुद बोलते हैं। बोलो गुस्सा आता कि नहीं आता? किस किस को गुस्सा आता? ये जो सबको बोलते हैं ना, ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं। क्या कह रहे? सबको आता, सबका बोल के अपन बचना चाहते हैं। वैसे ये कोई कॉमन चीज है, कॉमन है, सबको गुस्सा आता है। आप स्पेशली हमारी बात क्यों कर रहे हो? आप समझना, जब जिनवाणी आप सुनने बैठो तो आप ये समझ लेना कि पूर्ण जो भी भगवान की दिव्य धनी है वो सिर्फ मेरे लिए ही है। समो शरण में जब भगवान महावीर स्वामी की दिव्य धनी 66 दिन तक नहीं खेरी तो क्या कारण था? बोलिए क्या कारण था? हाँ यही बोला जाएगा, गणधर की कमी थी, गणधर की कमी थी। 66 दिन तक गौतम गणधर नहीं आए, और वो नहीं आए इसलिए दिव्य धनी नहीं गिरी। जबकि हम देव स्तुति में कहते हैं, भवि भागन वच जोगे वसाय, तुम धुनि है सुने विभ्रम नशाय। अरे भव्य जीव का भाग्य हो, उसकी लगन हो, उसकी चाह हो, उसकी भावना हो और कार्य ना हो, ऐसा होता ही नहीं है। हमने वहां पे किसकी कमी देखी? गणधर की देखी, अपनी कमी देखी नहीं। क्या मैसूर है ना, तो मैसूर पैलेस में कभी अगर आप घूमने जाएं तो वहां पर जो चित्र बने हुए हैं पेंटिंग में, तो गाइड आपको बताएगा, आप इन चित्रों को ध्यान से देखिए। और उस चित्र में पूरे राजा सैनिक बहुत सारे बने हैं, सैकड़ों की संख्या में। वो कहता है आप इनको ध्यान से देखना और आगे बढ़ते जाना, और देखते हुए आप जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा सारे जितने चित्रों में जो लोग बने हुए हैं वो सब आपको ही देख रहे हैं। सच बताओ, वो सब हमको देख रहे हैं कि मैं ही अपनी नजर वहां टिकाता हूं? इसका मतलब है जब तक परमात्मा से नजर नहीं मिलेगी, और यहां परमात्मा मतलब कौन? परमात्मा मतलब कौन? मंगलाचरण यहां से प्रारंभ होता है और पूर्णता भी कहां होती है? ये रहस्यवाद है पावड़ दोहे का। कहां से प्रारंभ किया? यहां से। और पूर्णता भी कहां से होगी? यहां से। और गुरुदेव श्री का बोल भी क्या है कि पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही। अच्छा, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत करेंगे तो पूर्ण कैसे होंगे? कि भाई सब पूर्णता का लक्ष्य होगा तो अपूर्णता का भाव बचेगा ही कहां? बात ख्याल में आती है? तो देखो कहते हैं कि हे प्रभु, जो परंपरा से आत्मा यानी निज शुद्ध आत्मा है और पर पराये का भेद दर्शाते हैं, ऐसे गुरु सूर्य दिनकर हैं, ऐसे गुरु चंद्रमा हिमकरण हैं, ऐसे गुरु दीपक हैं, और ऐसे गुरु ही देव हैं जो अपने पराये का भेद बताते हैं। कभी हम अरहंत आदि परमात्मा को ध्यान से देखें तो अपने पराये का भेद हमें कैसे पता चलेगा? थोड़ा विचार करना। अरहंत को देखने से मैं और अन्य ये भिन्न भिन्न है कैसे पता चलेगा? चलो अरहंत की ना बात कहो, सिद्ध की बात कर लो। सिद्धों को देखने से अपने पराये का भेद समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा। अरिहंत हमारे हैं कि पराये हैं? अरिहंत मेरे हैं कि पराये हैं? भगवान महावीर मेरे हैं कि पराये? वासु पूज्य भगवान किसके हैं? बोलो किसके हैं वासु पूज्य भगवान? बोले ही नहीं रहे भैया। कई बार कोई लोग कहते जी मंदिर हमाऊ नहीं है।
क्या कह रहे? ये मंदिर हमारा नहीं, ये मंदिर उनको है, ये मंदिर उनको है, ये मंदिर। भैया तुम्हारा मंदिर तो वो घर है ना, तुम्हें ये मंदिर अपना कहां से लगेगा? ये तो समोशरण है। क्या कह रहा है? जहां जैन रहते हैं उसको जैन मंदिर कहते हैं, और जहां जिनेंद्र विराजते हैं उसको जिन मंदिर कहते हैं। मंदिर मतलब घर, मंदिर मतलब आश्रय स्थल। समूह शरण वहां जिनेंद्र भगवान है, वो जिन मंदिर है। ये मेरा मंदिर नहीं है, ये मेरे भगवान नहीं है। बोलो वासुपूज्य भगवान मेरे हैं कि नहीं है? आदिनंद भगवान मेरे हैं कि नहीं है? उनसे तो पूछो, भगवान से तो पूछो हम आपके हैं कि नहीं है। हैं? हमने भी जो पक्ष के अनुसार बात की है ना, उसमें हमने सत्य को बिल्कुल परे रखा हुआ है। भगवान की तो, भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। अपने पवैया जी साहब ने शांति विधान की जो जयमाला लिखी आखिरी में, उसमें बड़ी सुंदर लाइन डाली। चैतन्य शक्ति के स्वामी, ध्रुव ज्ञायक ज्ञाता ज्ञानी, श्री महावीर स्वामी की तुमने ना एक भी मानी। एक भी नहीं मानी। किसकी? इसका मतलब महावीर की नहीं मान के हम मनमानी तो कर ही रहे हैं, ये तो पक्की बात है। और जब हम मनमानी करेंगे, हम मनमानी करेंगे मतलब कौन? जिसको आचार्य देव कह रहे हैं हम दुर्बुद्धि, वो दुर्बुद्धि मनमानी करेगा तो ये तो भगवान के मार्ग को भी कलंकित किए बिना रहेगा नहीं। ये भगवान का मार्ग कलंकित करना मतलब कोई तीर्थंकरों के मार्ग की अवहेलना नहीं है। जिसने आत्मा की अवहेलना की है उसने अनंत ज्ञानियों की, सर्वज्ञ की भी अवहेलना की है। लोगों को डर लगता है आत्मा शब्द की बात सुन के। आत्मा आत्मा लिए दिए। अब देखो अपने इस अध्यात्म धारा के अंतर्गत तो पूजा हो, भक्ति हो, स्वाध्याय हो, कोई भी आयोजन हो, वहां आत्मा आता है कि नहीं आता? कितनी बार आता? अच्छा उसमें से आत्मा भर हटा दो तो फिर बचा क्या? तो मतलब लोगों को लगता है इनके पास कुछ है ही नहीं, किसके अलावा? आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। और उसको आत्मा का स्वरूप मालूम नहीं है तो उसको लगता आत्मा फात्मा के पीछे पड़े रहते। गजब की बात है। अपने से भयाक्रांत है। किससे डर रहा है? अपने से डर रहा है। अपने को ही भूत मान के बैठा है, अपने से ही डर रहा है। एक बार अपने गोधा जी के प्रवचन में एक बात आई थी, कहीं जा रहे थे वो साधर्मियों के साथ में बैठ के, और रात्रि का समय था तो बोले नींद नहीं आ रही है, तो लोगों ने कहा थोड़ी तत्व चर्चा हो। अब तत्व चर्चा होगी तो बात चालू कहाँ से होगी मुमुक्षुओं के बीच में? आत्मा की बात। वो ऊपर बर्थ में कोई लेटा हुआ था, वो घबरा के उठ गया। किस बात के लिए? भाई साहब जंगल में से ट्रेन जा रही है, रात का समय है, वैसे ही लाइटें बंद हैं, और तुम यहाँ आत्मा फात्मा की बात करने बैठ रहे हो। क्या कह रहे? बोलो किससे डर रहा है? किसकी खबर नहीं है? किसका परिचय नहीं खबर है? आत्मा का नहीं है कि परमात्मा का नहीं है? अरहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही। शरण कौन है? आत्मा। किसकी बात चल रही? मेरी। मंगलाचरण कहां से प्रारंभ किया? मुझसे। और पूर्णता कहां होगी? मुझ में। अपनी प्रभुता की जब तक खबर नहीं पड़े तो उसे जो भी मूल्यवानता दिखती है, बहुमूल्यपना दिखता, वो परद्रव्य में दिखता है, पर वस्तु में दिखता। भगवान आप कहां और मैं कहां? भगवान तो हो गए, भगवान महावीर स्वामी तो हो गए राजा भोज, और हम हो गए। अंकुर जी मुझे जो एक इसकी थोड़ी सी भेजना कहीं से ढूंढ के, राजा भोज और गंगू तेली की कहानियां कहाँ है? क्योंकि राजा भोज तो भोपाल के ही थे ना आपके। वो गंगू तेली कहाँ का था ये बताओ आप। गंगू तेली कहाँ का था? है? हम नहीं बोल सकते भाई साहब, हमारा तो परसों का रिजर्वेशन ही है, हम बोल के नहीं जा सकते। गंगू तेली कहाँ का था बोले? खोज जारी है भाई। आप कहाँ और हम कहाँ, आप कहाँ और हम कहाँ, ये भेद डाल के रखा है। अंतर यही ऊपरी जान। वो ऊपर की बात थी, अंदर के तो मामला सब कुछ एक जैसा था। भेद कहाँ डाला है?
ऊपर, और ऊपर का भी भेद ऊपर ऊपर का था, और वो इसलिए भेद था कि तू ऊपर ऊपर में तैर रहा था, तू गहराई में उतरा ही नहीं था। तू गहराई में जाता तो ऊपर का विकल्प ही नहीं रहता। बोलो समुद्र शांत है कि चंचल है? पर दिखता तो नहीं। तरंगे और लहरें तो कैसी उछल रही हैं। लेकिन जब उसके अंदर उतर के देखते हैं तो उससे ज्यादा शांत गंभीर कोई दूसरा होता ही नहीं। इसका अर्थ है, मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य देव कहना चाह रहे हैं तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है। कौन है? आत्मा ही तुम्हारा गुरु है। आज सुबह मैंने बात कही थी, हम अपने साथ थोड़ी देर बैठते हैं कि नहीं बैठते? ये जो सामायिक है ना, ये क्या है? किसके साथ बैठने की कला है? सामायिक किसके साथ बैठने की कला है? हम अपने साथ बैठते हैं कि नहीं बैठते? हम अपना मन बहलाने के लिए, थोड़ी चर्चा करने के लिए, थोड़ा मनोरंजन के लिए यहाँ वहाँ विकताओं में तो समय निकाल सकते हैं, जा सकते हैं, पर हम अपने साथ बैठने का समय निकालते हैं कि नहीं निकालते? नहीं निकाले हो तो अब निकालना। आज सोने से पहले 5 मिनट अपने साथ बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते? बोलो कैसे बैठेंगे? मैं ज्यादा विशेष में नहीं जा रहा हूं ना, मुझे पता है, पर मुझे इतना मालूम है, हमने पाठशाला में पढ़ा था, आत्मा परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। क्या बताया था? आत्मा परमात्मा का चिंतन कैसे किया जाए? आत्मा परमात्मा का चिंतन बोलिए। देखो मैं इसीलिए वही प्रश्न उठा रहा हूं जो बहुत बेसिक हो। अगर यही बात आपका बच्चा, आपके परिवार का कोई युवा भाई आपसे पूछे कि भाई साहब हमको ये सब बातें समझ नहीं आती तुम्हारी, ऊपर ऊपर तुम तो हमको सरल शब्दों में धर्म बताओ, तो बताओ आप क्या बताओगे? मुझे पवन जी भाई साहब ने एक बात कही थी, खुद ही के सामने बैठा के बोले, हम जैसे झड़ते पीले पत्तों के लिए मेहनत मत करना। क्या कहा? हम जैसे झड़ते पीले पत्तों के लिए मेहनत नहीं करना, अगर कदाचित तो तुम्हारे को विकल्प भी हो तो नई कोपलों पे प्रयास करना। क्या कह रहे हैं? अब भाई साहब कह रहे कोपलें आती नहीं है, भूमि बंजर है साहब, क्या मालूम, बीज डाल तो रहे हैं। हम बीज तो डाल रहे हैं, पर हम उसका सिंचन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो सिंचन होना चाहिए स्वाध्याय के बल से बनने वाली समता से, जिसके लिए छोटे दादा बोलते थे कि यदि पंच कल्याणक में ज्वालाबाई सासू माँ आ गई हो, पंच कल्याणक से लौट के जाएं, और अगर वो शांताबाई बन के नहीं लौटे हैं तो पंच कल्याणक विफल है। ऐसे हमारे विधान पूजन स्वाध्याय चिंतन मनन में घंटों हम बैठे, और उसके बाद भी हमारे को अपनी खबर नहीं हुई। अपनी खबर नहीं हुई मतलब राग देश से रहित, विकार से रहित, विकार परिणति से रहित, कर्म से रहित, शुद्ध आत्मा दृष्टि में नहीं आया, तो हम अपने कोई परमात्मा नहीं देख पाए, दूसरे को क्या देखेंगे? क्या कह रहे हैं? ये बात वचन में बोलना बड़ा आसान है, भूलेला भगवान छे। भूलेला, भूलेला भगवान कौन है? वो बाहर घूमने वाला। मैं स्वयं, मैं भूल स्वयं निज मैं भव। किसको भूला बैठा हूं? स्वयं को। और परिचय सबका करा रहा हूं। सात तत्व का परिचय है कि नहीं है? है? बोलो नाम बोलो। थोड़ी देर के लिए आप विद्यार्थी बन जाना, ऐसा समझ लेना अपन पाठशाला में बैठे। एक जगह कैलेंडर में बहुत सुंदर लाइन लिखी थी, सीखो इतना जैसे जीवन हो अनंत, और जियो ऐसे जैसे कल ही हो अंत। क्या कह रहे हैं? विद्यार्थी बन के ही रहना। सीखो इतना जैसे जीवन हो अनंत, और जियो ऐसे जैसे कल ही हो अंत। तो तैयारी तो इतनी रखना कि जो काम करना है वो आज ही करना है, अभी करना। और काम क्या करना है? सिर्फ मुझे मेरा परिचय करना है, मुझे मेरा निर्णय करना है। मैंने प्रश्न क्या कहा था आपको? सात तत्व के नाम बताइए। बोलिए भाई साहब आप बताइए। बहुत सुंदर, सही बोला इन्होंने, सब इनके समर्थन में है, बहुत अच्छी बात है। चलो कम से कम नाम उच्चार तो सही ही है। तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। तत्व किसे कहते हैं? तो हाँ, मैं ज्ञान दर्शन मेरा भाव है। पुद्गल आदि का भाव क्या है?
अजीवादि का भाव स्पर्श रस गंध वर्ण आदि का भाव है। यदि दो द्रव्यों के तत्व के अनुसार व्याख्या की जा रही है, उनके भाव अलग अलग हैं, तो भाव मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? तो वस्तु मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? किसी प्रयास से भगवान आके मिला दें तो, भगवान आके कुछ कर दें तो, यानी जहां भगवान के भी कोई करने, अनंत बल के धनी जहां कुछ नहीं करते, करना नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं करने की जरूरत नहीं है, वहां हम कुछ करना चाहते हैं, और उसको हम क्या मानते हैं? पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ है कि पुरुषार्थ की विपरीत प्रयास है? यानी तत्व को समझे। आपको ध्यान है जब गौतम गणधर स्वामी के सामने सौधर्मेंद्र पहुंचा था, 66 दिन दिव्यधनी नहीं खिरी, और वो पहुंचा तो उन्हें पहला प्रश्न क्या पूछा था? क्या पूछा था? 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, सटलेश्या, ये सब क्या है? यही तो पूछा था। और उनका माथा चकराया था कि नहीं चकराया था? और 500 शिष्य के गुरु थे, क्या कह रहे हैं, और अपने विषय के पारंगत विद्वान रहे होंगे, व्याकरण आदि न्याय जो कुछ भी हैं उस विषय के पारंगत थे, लेकिन उनको क्या नहीं पता था? 6 द्रव्य क्या है, 7 तत्व क्या है, 9 पदार्थ क्या है? उनका माथा चकरा सकता है इतने पढ़े लिखों का, तो अपना भी चकरा सके तो कौन सी आश्चर्य की बात है? इसका मतलब यदि चक्कर मिटाना हो तो सबसे पहले प्रयोजन भूत तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। और प्रयोजन भूत तत्वों में भी 7 तत्व प्रयोजन भूत हैं कि नहीं है? हैं, 7 प्रयोजन भूत है, लेकिन उसमें भेद डाल दिया गया। क्या कह रहे हैं? भेद डाल दिया गया, हे गे उपादेय की अपेक्षा। और 7 नहीं रहे, 2 बचे। कितने बचे? 2। और आप ये समझ लेना, जब 99 नंबर की गाथा अपन ने प्रारंभ की है कि बहुत अल्प समय है, तो इसलिए फैलाने के विकल्प में मत जाना, समेटने के अंतर्गत चलना। क्या गुरुदेव श्री का योगसार जी पे प्रवचन है, उस प्रवचन में एक जगह गुरुदेव श्री प्रेरणा रूप बात कह रहे हैं, भाई तू भोजन करता है और तेरा यदि पेट भरने लगता है और तेरी थाली में खंड है, खंड वाली थाली होती ना, ये तो बिल्कुल अभी तुरंत याद आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? आज की थाली दिख रही कि नहीं दिख रही आपको? हैं, खंड वाली थाली, और आपका पेट भरने लगे तो आप खंड खाली करना चालू करते हैं कि नहीं करते? यानी समेटते हैं, सकेलते हैं, जो हम कहें अपना शब्द सकेलते हैं। और कोई लाके उसमें रखने का प्रयास करे तो हम क्या करते हैं? नहीं भाई साहब, अब तो समेटने का टाइम है, अब तो कुछ नहीं चाहिए, अब तो पूरा हो गया। तो हम 7 तत्व के विकल्पों में उलझाने के लिए 7 तत्व हैं कि 7 तत्व से 2 पर ला करके भी 1 पे लाने का प्रयोजन है। तो यहां परमात्मा का स्मरण कराने का प्रयोजन है कि निज शुद्धात्मा को परमात्मा के समान बताते हुए भेद विकल्प मिटाने की बात है। लेकिन वो हमारे साथ में समस्या यही है, जो मैंने बोला ना कि गंगू तेली वाला मामला जा नहीं रहा। क्या कह रहे हैं? मैं कैसे परमात्मा हो सकता हूं, मैं कैसे परमात्मा? क्योंकि मैं कौन हूं कि मेरी नजर में, मेरी दृष्टि में, मेरे श्रद्धान में कुछ ना कुछ बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ क्या बैठा है? मैं आपसे मालूम है, देश आजाद हो गया है, लेकिन मिथ्या दृष्टि कभी आजाद नहीं होता जब तक सम्यक्त ना हो तब भी। यहाँ कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने आजादी को देखा हो, गांधी जी के समय, यानी 1947 के पहले जिनका जन्म हुआ था, ऐसे कोई लोग बैठे हैं, है ना? हमारे पंडित जी वगैरह जो हमारे साथ बैठते हो तो सब 90 वर्ष के हैं ना, 95 ईयर्स के हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे तो होंगे जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ था, है? एक आध दो जन हाथ उठाए, बहनों में, भाइयों में। सब आजाद 47 के बाद के हैं। हम सब 47 आजाद भारत में जन्मे हैं। कहाँ जन्मे हैं? और कुछ लोग परतंत्र भारत में जन्मे हैं, लेकिन जन्मे तो हैं। बात ख्याल में आ रही है? जन्मे तो हैं, इसका मतलब है अभी दृष्टि परतंत्र है। बात ख्याल में आ रही है? आजाद भारत में जन्मे थे हम, तो गांधी जी के समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हमारा जन्म तो परतंत्र भारत में हुआ। हमने परतंत्र भारत को भी देखा और स्वतंत्र भारत को देखा, लेकिन हमने आज तक इस आत्मद्रव्य को कभी स्वतंत्र देखा ही नहीं। तो दृष्टि से हम परतंत्र हुए कि नहीं हुए? और ये परतंत्रता कब मिटेगी? कब मिटेगी? जब कोई आएगा गांधी जैसा,
एक गुरुदेव और होना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। जैसे अन्य मत में अवतारवाद होता है ना, ऐसे हे प्रभु एक आध बार आप अवतार लो, संसार में बहुत पापी बढ़ गए हैं, बहुत अज्ञानता बढ़ गई है, घोर तिमिर फैल गया है, अब एक बार आकर आप फिर से ज्ञान प्रकाश फैलाओ और अंधकार को मिटाओ। बोलो भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे? आ जाए तो वो वितरागी जैन शासन नहीं। भाई साहब वो तो भाग डर के भागे हैं, छोड़ के भागे हैं, वो लौट के नहीं आने वाले। क्या भय तीर्थंकर से बली, तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए, जिस पंथ चले भगवंत। कौन से पंथ चलना है? बोलो कौन सा पंथ है? जाना कहाँ है? कहाँ जाना है? आया कहाँ से, कहाँ है जाना, वो तय करो ना। आज के दिन बस इतना ही विषय, 2 मिनट का समय और है, इतना ही बस तय करना है, कहाँ जाना है। कहीं नहीं जाना। एकांत में आराधना करना हो तो कौन सा क्षेत्र अच्छा है बताइए? आत्म साधना आराधना के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा है? चैतन्य धाम की तीर्थ यात्रा निकल रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब आप साथ में नहीं चल रहे, कम से कम एक भक्ति तो लिखाई दो। तो बोले ऐसी भक्ति लिख देना कि हमारे चैतन्य धाम को नाम आ जाए और 2-4 बार आए, ताकि हम भले चैतन्य धाम से दूर भी यात्रा में जाए तो चैतन्य धाम से दूर ना रहे। तो मैंने बहुत विचार किया कि भाई क्या इनको लिख के दिया जा सकता है। तो मैंने 2 पंक्तियां प्रारंभ में जो लिखी, आत्म तीर्थ है अपना ज्ञायक, गुरुवर कहाँ न समझाए, निज अंतर को लख ले चेतन, चैतन्य धाम मिल जाए। किसको लख? अब हम चैतन्य धाम को छोड़ करके अन्य जगह तीर्थ गए और फिर वापस कहते हैं कि हमें आत्मा नहीं मिल रहा। गुरुदेव जी कहते हैं कि तीर्थ तो, तारणहार तो, परमात्मा तो आप स्वयं। ये गुरुदेव जी ने कहा है, ये सर्वज्ञ शासन की बात है। क्या करें, लोगों ने अज्ञानता से, पक्ष से, भ्रम से अपने को दूर कर रखा है। कषाय दूसरे से नहीं है, कषाय किससे चल रही है? क्या कह रहे हैं? बैर किससे पाल के रखा है? बैर किससे पाल के रखा है? अपने आप से। हम हिंदी में, मध्य प्रदेश हिंदी पाठ्यक्रम बोर्ड में एक पाठ था, आपने सुना होगा, शायद याद आता हो, बैर और क्रोध। पढ़ा है? कम से कम हम ये मध्य प्रदेश बोर्ड पाठ्यक्रम वालों से मिलते हैं तो हो सकता, हम कहीं बॉम्बे तरफ जाते हैं ना, उनको कुछ नहीं मालूम रहता। उनको तो 59-67 बोल दो तो वो मेढ़े की भांति टकटकी लगा के देखे क्या बोल रहे हैं। एक पाठ पढ़ा था, बैर और क्रोध, सुना था? उसमें बैर की परिभाषा जो रामचंद्र शुक्ल ने की, वो बहुत सुंदर परिभाषा की। बैर किसे कहा? जब हमारा किसी के प्रति यानी कषाय हो जाती, क्रोध हो जाती है और हम उसे देखना नहीं चाहते, हम उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, हम उसके बारे में ऐसा तो सोच के बैठ जाते हैं कि अब हम कभी इसका मुंह नहीं देखेंगे। क्या कह रहे हैं? और उस चीज को जब लंबे समय तक उस बैर परिणाम को खींच लेते हैं, उस कषाय को खींच लेते हैं, उसको बैर कहा जाता है। जब हमने ये कहा ना, हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे, किससे कहा? किससे कहा? तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे मतलब आज के बाद हमको तुमसे नहीं मिलना है, मतलब किससे? अरे मिथ्या दृष्टि शरीर को आत्मा मान के बैठा है, वो आत्मा को बार बार चैलेंज करता है। किस बात के लिए? मैं आज के बाद तेरा चेहरा नहीं देखूंगा, आज के बाद तुझसे मिलूंगा नहीं। और इस बैर को उसने अनंत काल से पाल के रखा है। किसके साथ? बात कुछ समझ पड़ रही है कि नहीं? कठिन हो रही है? अब ये रहस्यवादी रचना है ना, तो थोड़ा सा उस दृष्टिकोण से विचार करने की जरूरत है। जो बहिरात्मा है वो शरीर को क्या मानता है? आत्मा। और आत्मा को क्या मानता है? शरीर। यानी देखा जाए तो उसको कुछ पता ही नहीं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, पर वो अपने को शरीर रूप मान के बैठा है, इसलिए वो आत्मा के साथ बैर पाल के बैठा है। किस बात को लेकर के? बोलो आत्मा ने मेरा क्या बिगाड़ा? अनंत दर्शन ज्ञान सुखमय वीरमय आत्मा, इसने इस जीव का क्या बिगाड़ा जो आज तक इसने कभी उसकी ओर देखने का भी विचार नहीं किया। बात कठिन हो रही है ना? हाँ,
बात कठिन है, अपने से मिलना बहुत कठिन है, दुनिया से मिलना बहुत सरल है। अपने से मिलना बहुत कठिन लगता है कि नहीं? हाँ, सीधी सी बात है, जो सहजता में उपलब्ध होता है उसकी वैल्यू नहीं होती है। मलयागिरी पर्वत पे जो चंदन के वृक्ष होते हैं ना, वहां की भीलनी पानी गर्म करने के लिए, नहाने का पानी गर्म करने के लिए चंदन के वृक्षों को जलाती है। ऐसे मैंने इस आत्मा को, जिसे आचार्य देव कह रहे हैं निज शुद्धात्म रूप परमात्मा, उस परमात्मा का अवर्णवाद किया, उसकी अवज्ञा की, उसका विरोध किया, उसके बैर पाला, उसके प्रति कषाय पाली, और कभी उसकी तरफ देखने का भी भाव नहीं किया। तब कहा जाता है देखे ताको देखिए, जाने ताको जान, जो तो को सुख चाहिए तो ताको ऐसा। मतलब थोड़ा समय इस बात के लिए जरूर निकालना। अब कर्म का दहन तो अपना हो ही जाएगा, आप चिंता नहीं करना। अपना क्या हो जाएगा? अपना क्या हो जाएगा? अपने में कर्म नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान हो गया तो कर्म का दहन हो गया। और नहीं तो फिर तुम कुंड जला जला के कितनी अग्नि में खेते रहना बैठ करके। क्या कह रहे हैं? कौन सा वाला? कौन सा? अच्छा, जो कर्म जलाए जा रहे हैं उसमें। हाँ, सही बात है। तुम लोग के पास बातों के अलावा कछु है तो है ही नहीं, सबसे मेन बात तो ये बातों के जमा खर्चे हैं। हाँ। सच में विचार करके देखना, काम अपना और आरोप प्रत्यारोप करने की प्रवृत्ति पर पे पड़ी हुई है अनादिकाल से। दूसरे की लाइन बिगाड़ करके हम सोचते हैं हमारी लाइन बन जाए, हम कर्मों को नष्ट कर दें, हम सुखी हो जाए। अरे भाई साहब, पहले विचार तो करो दुख का कारण क्या है। एक शब्द में कहा टोटल है, दुख का कारण मोह है। मोह मतलब अज्ञान, अज्ञान मतलब अपनी खबर नहीं है, बस यही दुख का कारण, और कोई कारण ही नहीं दुख का। क्या कह रहे हैं? अपनी खबर नहीं है। आज तक मुझे यही नहीं पता मैं कौन हूं। मेरे पिताजी एक बात कहते थे, उसको कह के विराम करते हैं। भाई साहब, किसी नगर में कोई व्यक्ति नया आया हो और पुलिस वाला उसको पकड़ ले और उससे पूछे कहां से आए हो, मुझे नहीं पता। कहाँ जाना है, मुझे नहीं पता। कितने दिन ठहरोगे, मुझे नहीं पता। तुम्हारा नाम क्या है, मुझे नहीं पता। बोलो वो व्यक्ति कौन कहलाएगा? जिसे अपने बारे में कुछ नहीं पता है, वो इतना बड़ा अपराधी है कि उसे समाज में घूमने का अधिकार नहीं है, नगर में रहने का अधिकार नहीं है। वो कहते हैं जिसे कुछ नहीं पता ये बहुत बड़ा अपराधी हो सकता है। ये अपनी आइडेंटिटी छुपा के बैठा है, ये अपने बारे में बताना नहीं चाहता है। इसका मतलब है ये तो खुद के लिए तो खतरनाक है ही, ये आत्मघाती तो है ही, ये स्लीपर सेल तो है ही, ये खुद तो मरेगा ही, और अगर इसने कहीं बम फोड़ दिया तो जो और कई लोगों को लेके मर जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों का स्थान है निगोद। कहाँ है निगोद? का कारण मिथ्या तो कहा था ना सुबह। तो उसका मूल बात ही यह है कि जिसको अपने स्वभाव की श्रद्धा नहीं, अपने स्वभाव की खबर नहीं, अपने स्वभाव से प्रीति नहीं, उसको इस संसार में यानी इस मनुष्य आदि पर्याय में, संगीपने में, विचार रूप अवस्था को प्राप्त करके जिसने कार्य नहीं किया, उसको वहां रहने के भी लिए अवसर नहीं है। इसलिए तुम वहां जाओ जहां इसकी जरूरत भी नहीं। समय हो गया है, थोड़ा सा परिचय सिर्फ इस दृष्टिकोण से अपन ने करने का प्रयास किया है। हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होना चाहिए कि आचार्य देव ने महान करुणा करके अपना भी अहित होता जानने पर भी हम जैसे जीवों के लिए सुगम मोक्ष मार्ग दिया। क्या कह रहे हैं? हम अभी उस पंचमी अवतार की कथा की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी हम अपनी करुणा, अपने अंतः में परिणामों को नरम करके देखें तो आपको पता है शुद्धोपयोगी मुनिराज को ये ग्रंथ आदि की रचना का भाव आवे, उपदेश देने का भाव आवे, मतलब वो शुद्धोपयोग से च्युत हुए हैं, अपने आनंद से च्युत हुए हैं और शुभोपयोग भूमिका में आए। और शुभोपयोग में शुद्धोपयोगी का आना मतलब धधकती हुई अग्नि कुंड में किसी ने उन्हें पटक दिया हो, और वहां वो रहना नहीं चाहते, पर जगत के जीवों को देखते हैं, उनकी दशा देखते हैं, परमात्माओं को भटकते देखते हैं, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। उन्हें देखते हैं तो उन्हें लगता है इस जीव को एक बार पता तो लग जाए कौन है। बस उसका परिचय कराने के लिए ये द्वादशांग है।
ये पूरी जिनवाणी है, ये दिव्य ध्वनि है, यह जिन श्रुत है। और जो इसके माध्यम से अपने को पहचान ले उसका ही यह अवसर प्राप्त करना सफल होगा। इस भावना से अभी की बात को विराम देते हैं।